विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का। नींबू में मुख्यतः कौन सी एसिड उपस्थित रहता है? साइट्रिक एसिड। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। भोजन में हमें लोहा की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? फेफड़ों से संबंधित बीमारी जो रेशम युक्त धूल में अधिक समय तक श्वास लेने से होती है। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? पूर्णिमा के दिन। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? जस्ता और तांबा। भूकंप तरंगें किसमें दर्ज की जाती है? सिस्मोग्राफ में। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमिडीज। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? लाल रंग की। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। एस्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? रक्त दाब को। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला लगता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात से। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। जैव विकास के पथ में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? साइकैस। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल होता है। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? आंसर होगा रक्त प्लेटलेट्स। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? लेंस की अपारदर्शिता से। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है ल्यूमेन वाट। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होती है? आयरन की कमी से। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? कीटनाशक का स्रोत के कारण। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? अवशोषण के लिए। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए। आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। प्रकाश वर्ष किस वस्तु के नापने की इकाई है? दूरी का। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डिन, शाकले और ब्राटैन। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डिन, शाकले और ब्राटैन। अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज की माप की जाती है? हवा की दिशा और वेग। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग गति में। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं D2O। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? पराध्वनि का। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दुग्ध उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? औषधि के क्षेत्र में। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात से। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश में। खाना पकाने की गैस किस दो गैस का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र। नर मेढक मादा मेढक से अधिक टराता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं। नर मेढक मादा मेढक से अधिक टराता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? एलर्जी। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा।
वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? परिस्थिति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? परिस्थिति विज्ञान। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? पानी से। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? पानी से। क्लोन किसकी कालिनी है? एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं की। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? रुक्ष और चिपचिपे। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। आंख में वर्ण दर्शन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? शंकु से। एस्बेस्टोम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वातस्फीति। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल से। जल के कमी के कारण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। सबसे कठोर सामग्री या पदार्थ क्या है? हीरा। किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? मूंगफली। आयोडीन के टिंकचर में क्या निहित होता है? एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट, कार्बन से। गर्भाशय में शिशु के विकास को जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। पोलिया किसके कारण से होता है? वायरस, विषाणु से। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक एसिड। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? वह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद की संख्या का परिसर कितना होता है? 71 से 80। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? मुंह का। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की प्रदूषित
वायु को प्रदूषित कर देती है? शीशा। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। एंग्लो नुबियन किसकी अम्ल नस्ल है? एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाना अथवा घटाना। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? लिग्नाइट। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का। किरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? यकृत के संक्रमण से। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज और चुनास्म। उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। कोयला किससे बनता है? संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिची लाल। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? हार्मोन सेवन द्वारा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली। जैव पदार्थों के संकलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? जलवाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? अवरक्त। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या हैं? ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। कौन सा प्रकीर्णन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? विटामिन के। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ओजोन परत पर अवक्षय
मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा। खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? सोयाबीन। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार। चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र अल्ट्रासोनिक। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? लाल, नीला और हरा। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई? 1967 से 68 ईस्वी में। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्नाव के रूप में। नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। एल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? फसल का नाम है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। पीतल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? बी तथा ए बी। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? औषधि। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडीन। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने का कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? कोशिका जल। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? कोशिका जल। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघटन नाभिक क्या होता है? प्लूटोनियम। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? रजत आयोडाइड। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? थायमीन। रोगजनक जीवाणु क्या निस्तारित करते हैं? प्रतिजन। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? राइजोबियम। मुक्त जीवों नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? राइजोबियम। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होता है।
खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता है? पॉलीस्टाइरीन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? औषधि। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम बदलता है? जाइमेज। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे का। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे का। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? सेलुलोस। हैजा के रोगाणुओं को खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एस्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। सेव में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहा की। यशद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन के कारण। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की करवाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। कृत्रिम नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जंक्शन डायोड का। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। ऑटोग्रंथि में कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। ऑटोग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी। रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? हृदय। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? हृदय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथि। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? स्तन ग्रंथि। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? आइसोप्रीन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 की। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 की। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? पॉलीएस्टाइरीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? विधि, न्याय, विज्ञान। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जस्ता का। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जस्ता का। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल की।